तो एक्सरसाइज 20 जी के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल आर इन द रेशियो। माने एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल, और इस पर जो डायगोनल है, स्क्वायर में जो डायगोनल है, डायगोनल आर इन द रेशियो। डायगोनल और एरिया ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो कितना होगा ये निकालना है इसमें। तो यहां सॉल्व करके देख लें कि 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है। तो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ, क्योंकि एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए और डायगोनल निकालने के लिए हमें साइड चाहिए। तो लेट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर बी एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर ले या ए लेट कर ले, एक्स लेट कर लिया। लेट ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बी एक्स, एक्स लेट कर लिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, साइड के प्लेस पे क्या रख देंगे एक्स, तो एक्स स्क्वायर निकला है, ये फर्स्ट चीज निकला है। और दूसरा क्या है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, ए रूट टू, माने क्या हो जाएगा, साइड रूट टू इंटू साइड, रूट टू इंटू साइड, या साइड रूट टू कह सकते हैं, रूट टू इंटू साइड मीन्स क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू एक्स, साइड कितनी है, एक्स है, तो रूट टू एक्स हो गया, इक्वल हो गया रूट टू एक्स, एक्स आपका अलग है, ये हो गया डायगोनल, हो गया, क्या हो गया, डायगोनल। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो, माने क्या कहा गया, एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन इट्स डायगोनल, माने इसका डायगोनल का स्क्वायर, दोनों का रेशियो किसका किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन इट्स डायगोनल, तो जो डायगोनल है उसका स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ, तो किसका किसका रेशियो फाइंड किया गया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डायगोनल, एंड स्क्वायर ऑफ डायगोनल। केवल डायगोनल नहीं, डायगोनल का जो स्क्वायर होगा, तो डायगोनल आपने निकाल लिया, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। तो एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला है, एक्स स्क्वायर निकला है, रेशियो स्क्वायर ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डायगोनल कितना निकला है, रूट टू एक्स निकला है, तो रूट टू एक्स का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रेशियो रूट टू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू, माने उसका पेयर एक तरह से बन जाएगा, तो एक टू हो जाएगा, तो रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू होता है, टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका आ गया वन, तो इक्वल क्या आ जाएगा, वन अपान टू, कितना आ गया, माने एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, मीन्स हो गया वन टाइम एक कटा है, तो जब ऊपर कुछ नहीं बच रहा है तो इसका मतलब वन है आपका, कितना है, वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर से इसको काटा गया है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो वन अपान टू इक्वल आ जाएगा वन रेशियो टू, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी में लिखा है वन रेशियो टू, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल
if their areas be a meter square and b meter square, then which of the following is a true statement? इसे 4 ऑप्शंस गिवन है, a is less than b, या a less than or equal to b, c है a greater than b, और d है ऑप्शन a greater than or equal to b। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए जिस शेप में रहता है कि अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर उनके अगर पेरीमीटर इक्वल है, अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर इक्वल है, अगर उनके एरिया का कंपेयर करें, एरिया को कंपेयर करें तो स्क्वायर का एरिया ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर सपोज करिए कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है और सर्कल है, तो अगर उनके पेरीमीटर्स या सरकमफ्रेंस इक्वल है, पेरीमीटर्स और सरकमफ्रेंस इक्वल है, तो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो ग्रेटर होगा, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से भी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, अगर उनके पेरीमीटर्स या सरकमफ्रेंसेस इक्वल है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा इसमें कि व्हेन पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर इक्वल है, पेरीमीटर्स इक्वल है, तो एरिया किसका ज्यादा होगा? स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा। तो एरिया, सो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट मीन्स क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें दिया गया कितना? a मीटर स्क्वायर, तो ये a ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है b, तो a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख लें। तो इसमें c ऑप्शन में लिखा है a ग्रेटर देन b, तो c ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो a ग्रेटर देन b माने एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको निकला। एग्जाम्पल के थ्रू आप भी समझ सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, सपोज करिए कोई भी टू साइड लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की, लेंथ इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितनी हो गई? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो गई 5 सेंटीमीटर। ये आपने टू साइड्स ले लिए, लेंथ ऑफ ब्रेथ ले लिया। तो इससे हम अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इक्वल 2 इंटू लेंथ कितनी हो गई? 4 हो गए, ब्रेथ कितनी हो गई? 5, तो 2 इंटू 4 और 5 कितना हो गया? 9 टू जाए 18 सेंटीमीटर हो गए। और यही पेरीमीटर किसके बताया गया कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है इसके इक्वल है, माने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है ये, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल कितना है? ये इतना ही है जितना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, दोनों बोथ इक्वल है। इससे हम साइड निकाल लें इसका, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, इक्वल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर के। तो साइड कितनी निकल आएगी इसमें? तो साइड इक्वल टू हो जाएगी 18/4, 4 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, इसको 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4.5 आ गया। तो साइड कितनी निकल आई? 4.5 सेंटीमीटर निकल आई। तो साइड इक्वल टू निकल आई 4.5 सेंटीमीटर, ये निकल आई, ये साइड निकल आई। उधर दोनों के एरिया का आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया पहले रेक्टेंगल निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा 4 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या लेट किया था? 4 लेंथ, एक लेंथ आपने 4 और ब्रेथ 5,
तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल आया। और उधर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी निकली इसमें 4.5 निकली है, तो 4.5 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां पर देखें जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल रहा है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ज्यादा है, मतलब क्या है 20.25 इज ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, किसी एग्जांपल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि अगर लेंथ 4 सेंटीमीटर लेट कर ली, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर लेट कर ली, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हो गई 4 और ये 5 हो गया, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, 9 टू जाए 18 सेंटीमीटर, और इतना ही पेरीमीटर स्क्वायर का 18। तो इससे हम साइड निकाल लें, 4 इंटू साइड इक्वल टू 18 हो गया, तो साइड इक्वल टू 18 अपॉन 4 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला गया 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड 4.5 इंटू 4.5 इक्वल टू 20.25, तो ये 20 से मोर है और ये 20 है, तो 20.25 इज ग्रेटर देन 20। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 20 जी के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।